तो दोस्तों इनकम टैक्स फाइल करना सभी डिफेंस पर्सनल के लिए कंपलसरी हो जाता है। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई होती है और इसके बारे में हमने पहले भी 2 वीडियोस दिए हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप इनकम टैक्स फ्रॉड से बच सकते हैं और एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से बहुत मामूली फीस में आप अपना इनकम टैक्स अपने मोबाइल से ही घर बैठकर फाइल कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। अब पिछले कुछ दिनों में हमारे पास बहुत ज्यादा क्वायरीज आई है कि सर किन किन फौजी भाइयों को इनकम टैक्स में छूट मिलती है, यानी कि एग्जम्पशन मिलता है। तो इस वीडियो में हम पूरे प्रूफ, पूरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पूरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ में आपको दिखाएंगे कि किन किन फौजी भाइयों को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के पेंशनर हैं जिनको इनकम टैक्स फाइल करने में छूट मिलती है, एग्जम्पशन मिलता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, गौर से देखिएगा। हमारे हजारों फौजी भाइयों के साथ में ये प्रश्न है, तो उन तक इन वीडियो को पहुंचाइएगा शेयर करके, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। देखिए, सबसे पहला है डिसेबिलिटी पेंशन इज टैक्स फ्री एंड टीडीएस फ्री। तो डिसेबिलिटी पेंशन जो भी हमारे फौजी भाई ले रहे हैं उनको संपूर्ण रूप से टैक्स फ्री होता है उनका पेंशन। लेकिन यहाँ भी कुछ क्वायरीज आती है, जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन लेने वाले कई सारे फौजी भाई हैं, लेकिन उनमें से किन फौजी भाइयों को डिसेबिलिटी पेंशन में छूट मिलेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि 2019 का लेटर है, जून महीने का, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस की तरफ से दिया गया है। इस लेटर में पूरे रेफरेंसेस के साथ में, पूरे इनकम टैक्स नियमों के साथ में विवरण दिया गया है और ये क्वायरी भी क्लियर की गई है कि किन फौजी भाइयों को, किन आर्मेड फोर्सेस पर्सनल को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। तो ये लेटर आप अच्छे से देख सकते हैं और मैं साथ में दिखाता हूं कि इसमें लास्ट में पूरे डिस्कशन के बाद में जो विवरण दिया गया है, ये पैरा नंबर 5 में आप देखिए, टॉपिक नंबर 5 में यहां पर यह बताया गया है कि जो डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन ऐसे डिसेबिलिटी पेंशन होने चाहिए जिनको आर्मेड फोर्सेस की सर्विस से इनवैलिड घोषित किया गया है और उनकी डिसेबिलिटी होने का कारण या तो एट्रीब्यूटेबल है या फिर एग्रीवेटेड है। अगर कोई पर्सन जिनको आर्मेड फोर्सेस से इनवैलिड घोषित नहीं किया गया है, वो रिटायर्ड गए हैं डिसेबिलिटी पेंशन के साथ में और सुपर एन्यूशंस के साथ में वो गए हैं, तो उनको उसमें छूट नहीं मिलती है, ऐसा इस लेटर में कहा गया है। तो 3 में से एक कारण तो ये था कि जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उनको कुछ नियमों के आधार पर उनकी डिसेबिलिटी पेंशन में छूट मिलती है। दूसरा रीजन क्या है, पेंशन रिसीव्ड बाय गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और हिज फैमिली। मतलब जिन फौजी भाइयों को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं उसके आधार पर उनको पेंशन मिल रही है या उनकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, तो उनके पेंशन में भी इनकम टैक्स का एग्जम्पशन मिलता है, छूट मिलती है। वो गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है और कई सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। तो उसकी पूरी इंडेक्स भी इस लेटर में दी गई है। मैं ज़्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं करूँगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी शामिल है जिनको गैलेंट्री अवार्ड पर मिलने वाले जो पेंशन है उनके ऊपर उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो 2 रीजन क्लियर हो गए। तीसरा रीजन मैं बताता हूं, पेंशन फॉर डेथ ऑन ड्यूटीज ऑफ आर्मेड फोर्सेस पर्सनल। यानी कि ऐसे आर्मेड फोर्सेस पर्सनल जिनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो चुकी है, किसी ऑपरेशन में या अपनी ड्यूटी निभाते हुए डेथ हो चुकी है और उनके बाद में उनका जो फैमिली पेंशन है उनके फैमिली को मिल रहा है, तो ऐसे पेंशनर को इनकम टैक्स में छूट मिलती है, उनको भी इनकम टैक्स में पूरी तरह से एग्जम्पशन मिलता है। तो भाइयों, ये तीनों कारण मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दिखाए हैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फौजी भाइयों से साथ में, उनके परिवारों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि 31 जुलाई इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी डेट होती है और जब कोई फौजी परिवार या कोई फौजी इनकम टैक्स फाइल कराने के लिए सिविल में जाता है तो उन लोगों को भी सही जानकारी नहीं होती है। तो ये जानकारी आप अपने पास सेव करके रखिएगा और दूसरे भाइयों तक पहुंचाइएगा। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके अगर कोई क्वायरी है तो ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार, जय हिंद।